हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीके नॉलेज पे। ये वीडियो यूपी होमगार्ड, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां से क्वेश्चन पक्के फंसेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम 4 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। यूपी की वो चीजें जो सबसे पहले हुईं, यहाँ की जबरदस्त संस्कृति, यहाँ के मशहूर स्वाद और चीजें, और आखिर में यहाँ का राजनीतिक सफर। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन, उत्तर प्रदेश की वो पहल, वो शुरुआतें जिन्होंने न सिर्फ इस राज्य को बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी। शुरुआत करते हैं शिक्षा से। क्या किसी को पता है कि यूपी की सबसे पहली, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? जी हाँ, इसका जवाब है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सोचिए, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी पढ़ाई लिखाई का लेवल इतना ऊंचा था कि इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था। वाकई में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है, इसे समझना होगा। यूपी का पहला विश्वविद्यालय तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी था, लेकिन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम DHU के नाम से जानते हैं। मतलब इसे सीधे केंद्र सरकार से फंडिंग मिलती थी, जो इसे एक अलग दर्जा देता है। अब जरा प्रकृति की तरफ चलते हैं। देखिए, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और नेशनल पार्क, इन दोनों में एक बड़ा अंतर होता है। सैंक्चुरी में मुख्य रूप से सिर्फ जानवरों को बचाया जाता है, जबकि नेशनल पार्क में पूरे इकोसिस्टम को, यानी जानवर, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, सबको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसी हिसाब से यूपी के ये फैक्ट्स देख लेते हैं। राज्य का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था चंद्रप्रभा, जो चंदौली में है। यूपी का इकलौता नेशनल पार्क है दुधवा, जो लखीमपुर खीरी में है। ये बाघों के लिए बहुत फेमस है। और अगर साइज की बात करें तो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हस्तिनापुर है। ये तीनों पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब जरा उत्तर प्रदेश के कल्चर यानी इसकी सांस्कृतिक धड़कन में गोता लगाते हैं। यहाँ के डांस से लेकर बड़े बड़े मेलों तक सब कुछ देखेंगे। उत्तर प्रदेश की असली आत्मा तो इसके लोक नृत्यों में बसती है। हर इलाके का अपना अलग अंदाज है। ब्रज में भक्ति से भरी रासलीला होती है, तो बुंदेलखंड में डांडिया जैसा जोशीला पाई डंडा। और चरकुला नृत्य के बारे में तो सोचकर ही हैरानी होती है। सिर पर 108 जलते हुए दिए रखकर डांस करना कमाल है। अब बात करते हैं मेलों की। यूपी का बहुत बड़ा पशु मेला है दादरी मेला। अब सवाल यह है कि ये लगता कहाँ है? बलिया में। और इसे याद रखने की एक बहुत आसान सी ट्रिक है। बस इतना याद रखिए कि दादा में बड़ा बल होता है, बल से बन गया बलिया। देखिए, मेलों और उनके शहरों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसी ही कुछ और मजेदार ट्रिक्स हैं। जैसे नौचंदी मेला मेरठ का, तो ट्रिक है मेरे हाथ में नौचांदी। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। देवा बड़े दयालु हैं। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर का है, देवी का ही सहारा है। और सैयद सलार मेला बहराइच का, मेरा साला थोड़ा बहरा है। ये ट्रिक्स एग्जाम में बहुत काम अब आते हैं उस चीज पर जो हम सबको पसंद है, खाना और यहाँ की खास चीजें। चलिए देखते हैं यूपी के वो कौन से स्वाद हैं जिन्होंने यहाँ के शहरों को दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में तो शहर और उनके स्वाद एक दूसरे की पहचान है। जैसे ही कोई आगरा का नाम लेता है, दिमाग में पेठा आ जाता है ना? मथुरा का मतलब पेड़ा। और अगर हेल्दी आंवला खाना हो तो प्रतापगढ़ से बेहतर कोई जगह नहीं। हर शहर का अपना एक अलग खास जायका है। खाने के अलावा हाथ की कारीगरी में भी यूपी का कोई मुकाबला नहीं। लखनऊ को तो चिकनकारी की राजधानी कहा जाता है। और इत्र यानी परफ्यूम की बात हो तो कन्नौज का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। अच्छा, ये बताइए कि हींग कहाँ की सबसे मशहूर है? हाथरस की। अब इसे याद कैसे रखा जाए? इसकी भी एक मजेदार ट्रिक है। सोचिए, हींग का रस या उसकी खुशबू लेने के लिए उसे हाथ में लेते हैं। हाथ और रस बन गया हाथरस। है ना आसान? और आखिर में चलिए यूपी के राजनीतिक इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ये एक ऐसा राज्य है जिसका असर हमेशा देश की राजनीति पर बहुत गहरा रहा है। यूपी ने भारत की राजनीति में कई बार इतिहास रचा है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत यहीं से थे। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भी यहीं से थीं। और इतना ही नहीं, पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, वो भी यूपी की ही राज्यपाल बनी थी। और यूपी का राष्ट्रीय राजनीति पर कितना असर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि यहाँ के 2 मुख्यमंत्री, चौधरी चरण सिंह और VP सिंह, आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बने। एक और बड़ा सवाल, कौन सा नेता है जिसने यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा बार शपथ ली है?
ये रिकॉर्ड है मायावती जी के नाम, जिन्होंने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब एक थोड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि यूपी में राष्ट्रपति शासन यानी जब राज्य सरकार को हटाकर केंद्र का शासन लगता है, वो कितनी बार लगा है? पूरे 10 बार। और ये जो 10 का आंकड़ा है ना, ये पूरे भारत में किसी भी एक राज्य के लिए सबसे ज्यादा है। इससे पता चलता है कि यहाँ के राजनीतिक इतिहास में काफी उथल-पुथल भी रही है। तो दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश का एक फटाफट टूर। हमने यहाँ की शुरुआतें देखी, यहाँ की संस्कृति को महसूस किया और इसके राजनीतिक इतिहास को भी जाना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।